तो क्लास 6 का सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो बर्ड्स की कथा या दो चिड़ियों की कहानी। स्टार्ट करते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है, एक बर्ड अपने दो न्यूबॉर्न बर्ड्स के साथ, न्यूबॉर्न बेबी बर्ड्स के साथ एक फॉरेस्ट में रहा करती थी। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। हाँ, तो देयर वाज लिव्ड अ बर्ड, एक बार एक बर्ड थी एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज, और उसके दो एकदम न्यूबॉर्न बेबीज यानी कि एकदम छोटे बच्चे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वो लोग कहाँ रहते थे? एक बड़े से टॉल एंड शेडी यानी कि एक बड़े से एकदम घने पेड़ पर रहते थे, जहाँ पर जो लेडी बर्ड थी, जो छोटे बेबीज की मदर थी, वो उनका दिन रात ध्यान रखा करती थी। One day there was a big storm. एक बार एक बहुत बड़ा तूफान आया। There was thunder, lightning and rain. क्या था? बिजली कड़क रही थी और एकदम बिजली चमक रही थी और एकदम तूफान आ रहा था और जोर जोर की आवाजें आ रही थी से, और बहुत तूफान था। तो बहुत जोर की थंडर, लाइटनिंग और रेन, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और खूब बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा की वजह से बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जो गिर गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो कैन नॉट केम डाउन, और जो उस बड़े से शेडी पेड़ पर जहाँ पर मदर बर्ड और उसके बेबी बर्ड रहते थे, वो पेड़ भी तूफान की वजह से गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और एक बड़ी सी भारी सी जो ब्रांच थी वो मदर बर्ड के ऊपर गिरी और जो मदर बर्ड थी उनकी डेथ हो गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. और सौभाग्यवश जो बेबी बर्ड्स थे, जो बच्चे थे, उनको एक भारी हवा, एक बहुत बड़ा जो हवा था, वो उनको उड़ाकर फॉरेस्ट के दूसरी तरफ ले गया, जहाँ पर पेड़ वेड़ नहीं गिर रहे थे, जहाँ पर थोड़ा सेफ्टी थी। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक जो बेबी बर्ड था वो गैंग ऑफ रॉबर्स यानी कि जो लुटेरे थे उनकी जो गैंग थी उसके पास आ गया। The other landed outside a ऋषि's ashram a little distance away. और जो दूसरा बेबी बर्ड था वो एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा। Days passed and the baby birds became big birds. काफी दिन बीत गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े बड़े पक्षियों में बदल गए। One day, एक दिन, the king of the country came to the forest to hunt. एक बार जब काफी समय बाद जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, बेबी बर्ड जो थे वो बड़े बर्ड बन गए, तो जंगल में कौन आया? राजा आया शिकार करने के लिए। The king of the country, पूरी कंट्री के जो राजा थे, came to the forest to hunt. फॉरेस्ट आए हंट करने के लिए। He saw a deer and rode after it. उन्होंने एक डियर देखा और एक रॉड देखा। ये जानवर उन्होंने जंगल में देखे। It ran deep into the forest, followed by the king. और किंग उनको हंट करना था, तो जो डियर थी उसके पीछे, डियर और इसके रॉड के पीछे जो किंग थे वो जाने लगे, पीछा करने लगे। Soon the king lost his way and didn't know where he was. और उन डियर और रॉड का पीछा करते करते किंग अपना रास्ता भूल गए और उनको पता ही नहीं चला कि उनको जाना कहाँ पर है। He rode on for a long time
till he came to the other side of the forest. और किंग जो थे वो रोड करते हुए यानी कि घुड़सवारी करते हुए चले गए और देखने लगे कि कहाँ पर उनको रास्ता मिल रहा है। He rode for a long, बहुत देर तक वो घुड़सवारी करते रहे till he came to the other side of the, और दूसरे साइड पे पहुंच गए। Very tired by now, और इतना घुड़सवारी करते करते इतना रोड करते करते वो एकदम थक गए थे। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब वो बहुत थक गए हैं रोड करते करते, तो वो नीचे उतरे अपने घोड़े पर से और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। नियर अ केव यानी कि एक गुफा के पास। Suddenly he heard a voice cry out. और तभी उनको जैसे वो गुफा के पास पेड़ के नीचे बैठ गए तभी उनको एक आवाज सुनाई दी। कैसी आवाज? Quick, hurry up, जल्दी करो, जल्दी करो। There's someone under the tree. इस ट्री के नीचे कोई है। Come and take his jewels and his horse. और उसका वो क्या क्या आवाज थी कि जल्दी करो, ये पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है और इसके सारे जो आभूषण है, गहने हैं, वो इससे छीन लो, इसकी सारी चीजें इससे छीन लो, और इसके हॉर्स और उसका घोड़ा भी। हरी और एल्स ही स्लिप अवे, जल्दी आओ नहीं तो ये जो बैठा हुआ है यहाँ पर ये भाग जाएगा। वो आवाज किसको पकड़ने के लिए कह रही थी? किंग को पकड़ने के लिए कह रही थी, क्योंकि किंग ही तो पेड़ के नीचे बैठे थे ना। और उस आवाज ने कहा कि जल्दी आओ नहीं तो ये भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग बहुत ही आश्चर्य हुआ और he looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. और किंग ने देखा कि आखिर ये चिल्ला कौन रहा है, कौन है ये जो मेरे बारे में किसी और को बताकर बुला रहा है। तो किंग ने जब ऊपर देखा तो एक बड़ा सा ब्राउन कलर का पक्षी बैठा हुआ था जो कि ऐसी आवाजें लगा रहा था। He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. और उसको बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थी, तो जल्दी से राजा ने अपना हॉर्स उठाया और हॉर्स पर बैठे और वहां से निकल गए घुड़सवारी करते करते। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. और वहां से बचकर जब वो भागे तो वो जल्दी ही एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो कि देखने में आश्रम की तरह लग रहा था। It was the ऋषि's आश्रम। वो क्या था? ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. जो किंग थे उन्होंने अपने घोड़े को बांधा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। Suddenly he heard a gentle voice announcing. तभी उनको एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही जेंटल वॉइस सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम सर। और वो आवाज क्या कह रही थी? वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। प्लीज यहाँ पर अंदर आइए और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून। आप यहाँ पर आराम करिए और जो ऋषि है वो बहुत जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। There's some cold water in the pot. और वहां पर पॉट में यानी कि बर्तन में एक ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आपको अगर प्यास लगी है तो आप पानी पी लीजिए और एकदम आरामदायक मुद्रा में आ जाइए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. अब किंग ने फिर सोचा कि ये आवाज किसकी आ रही है जो इतने अच्छे से बोल रही है और इतने प्यार से ट्रीट कर रही है। तो उन्होंने फिर ऊपर देखा पेड़ पर, तो एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड वहां भी बैठी हुई थी। He was amazed. अब किंग जो थे वो बहुत ही आश्चर्य हुआ उनको फिर से। This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself aloud. उन्होंने अपने आप से जोर से कहा कि अरे ये तो वही उसी तरह दिख रही जैसे वो बर्ड दिख रही थी जो गुफा के बाहर थी। You are right, sir. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। Answered the bird. बर्ड ने जवाब दिया। He is my brother, but he has made friends with robbers. वो मेरा ही भाई है
लेकिन उसने रॉबर्स से यानी कि लुटेरों से दोस्ती कर ली। He now talks as they do, और वो अब उसी तरह बात करता है जैसे वो लुटेरे बात करते हैं। He doesn't talk to me anymore, अब वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। Just then the rishi entered the ashram, और तभी जो ऋषि मुनि थे वो आश्रम में वापस आ गए। Welcome sir, he said to the king, ऋषि ने क्या कहा किंग से? Welcome sir, आपका स्वागत है सर। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, आप अंदर आ जाइए और अपने आप को एकदम आरामदायक कर लीजिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत ही थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद मैं आपको अपना भोजन भी दूंगा। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they had looked so alike. तो अब ऋषि से जब किंग मिलते हैं, उन्होंने उनको अंदर बुलाया और कंफर्टेबल किया और अपना खाना भी ऑफर किया। तब किंग ने ऋषि को उन दोनों बर्ड्स की स्टोरी बताई और ये बताया कि कैसे दोनों बर्ड्स एक तरह दिखते हैं लेकिन फिर भी कितने अलग अलग हैं। एक रॉबर्ट्स के साथ मिल गया और एक आपकी तरह आपकी संगत में इतना अच्छा हो गया। The forest is full of surprises, he said. उसने क्या कहा किंग ने कि जो जंगल है वो पूरी तरह से आश्चर्य से भरा हुआ है। The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps." अब ऋषि ने स्माइल की और ये बोला कि आप सबको पता है, ये तो बहुत आम सी बात है कि एक इंसान वैसा ही बन जाता है जैसी उसकी संगत होती है। That bird has always heard the talks of robbers, और वो जो बर्ड है उसने हमेशा ही रॉबर्स की बातें सुनी है, लुटेरों की बातें सुनी है। He imitates them and talks about robbing people, और वो जो बर्ड है वो उन लुटेरों की ही बात रिपीट करता है और लूटपाट की ही प्लानिंग करता है। This one has repeated what he has always heard, और ये वाली जो बर्ड है इसने भी वही सुना, वही रिपीट किया है जो ये हमेशा से सुनती आई है। He welcomes people to the ashram, वो लोगों को आश्रम में स्वागत करती है। And now come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds. और ऋषि मुनि ने क्या कहा कि राजा से कि आप आइए और अब यहाँ पर एकदम आराम से रहिए, रेस्ट करिए, आप थके हुए हैं। मैं आपको इन बर्ड्स के बारे में और इस जंगल के बारे में कुछ और भी रोचक बातें बताऊंगा। तो आपका ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द फ्रेंडली मंगूज पढ़ेंगे। ओके, सबको समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत? आस्था? नो मैम। नो मैम। समझ में आ गया ना बर्ड की स्टोरी? यस मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। यस, थैंक